कोविड के नए वायरस का नाम ध्यान से सुनिए। यह है HKU5CoV2। यह वायरस अभी चीन में मिला है, वो भी चमगादड़ों में। लेकिन यूं समझिए कि चीन में मिला वायरस इंसानों में फैलने से महज एक कदम दूर है। इसको लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि HKU5CoV2 नाम का यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। म्यूटेशन यानी एक छोटे से बदलाव के बाद यह इंसानों में फैल सकता है। यह वायरस MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से मिलता जुलता है। बता दें कि इस वायरस को सबसे पहले चीन के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में चमगादड़ों में पाया गया था। इसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पहचाना था। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब को आप पहचान रहे होंगे। दरअसल यहीं से कोविड-19 के लीक होने की आशंका जाहिर की जाती रही है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड और इंडिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले भारत में एक्टिव केस की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई है। HKU5CoV2 का लाइनेज 2 टाइप इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम है। बता दें कि HKU5CoV2 वायरस मर्बेको वायरस फैमिली का हिस्सा है, जिसमें मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे घातक वायरस शामिल हैं और यह मुख्य रूप से चमगादड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा यह ऊंटों के जरिए इंसानों में फैलता है। ऊंट इसके रिजर्वॉयर माने जाते हैं। रिजर्वॉयर उसे कहते हैं जहां निष्क्रिय वायरस रहते हैं। MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पहली बार 2012 में सऊदी अरब में सामने आया था। MERS की मृत्यु दर लगभग 34% है, यानी हर 3 में से एक संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बता दें कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक छोटा सा बदलाव उसे ह्यूमन ACE2 कोशिकाओं से जुड़ने में सक्षम बना सकता है। यह कोशिकाएं लोगों के गले, मुंह और नाक में पाई जाती है। अभी HKU5CoV2 वायरस केवल चमगादड़ों में फैल रहा है और इंसानों में इसके फैलने का कोई सबूत नहीं है। हालांकि जानकारों को डर है कि चीन में बेकाबू वन्यजीव व्यापार के कारण इसके फैलने का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स ने चीन के बाजारों से भी इस वायरस के इंसानों में फैलने का खतरा जताया है, क्योंकि इन बाजारों में जानवरों को खुले और गंदी परिस्थितियों में रखा जाता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने स्यूडो वायरस बनाकर प्रयोग किए। स्यूडो वायरस यानी नकली वायरस, इसमें HKU5 के स्पाइक प्रोटीन का उपयोग किया गया। इस प्रयोग से पता चला कि यह वायरस चमगादड़ों की कोशिकाओं को आसानी से संक्रमित करता है और इंसानी कोशिकाओं में भी प्रवेश कर सकता है। अगर इसमें खास म्यूटेशन हो जाए तो चमगादड़ और इंसानों के बीच केवल एक म्यूटेशन होने की देरी है। अब इसे और आसानी से समझिए। अगर यह वायरस चमगादड़ों से किसी और जानवर जैसे मिंक या जंगली बिलाव तक पहुंचता है तो इसमें म्यूटेशन होगा, जिसके बाद यह वायरस इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम हो जाएगा। नेशनल थाईलैंड की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से लेकर मई तक थाईलैंड में कोविड-19 के 1,87,000 मामले और कम से कम 44 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि 18 से 24 मई के बीच कुल 67,000 नए मामले और 8 मौतें दर्ज की गई, जिनमें बैंकॉक सबसे आगे रहा। इसी तरह सिंगापुर में भी मामलों में वृद्धि देखी गई। मई की शुरुआत में लगभग 14,200 संक्रमण थे। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के बीच 3,000 मरीज सामने आए हैं। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में चीन में 1,68,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 340 गंभीर मामले और 9 मौतें शामिल हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5,364 पहुंच गई है। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। बीते 24 घंटे में 500 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1,679 मामले हैं। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592 और महाराष्ट्र में 548 एक्टिव केस हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का कहना है कि यह ओमिक्रॉन वायरस कोविड परिवार का ही वायरस है, लेकिन यह इतना गंभीर नहीं है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भारत में कोरोना का पहला मामला जनवरी 2020 में सामने आया था। मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया। हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं भी फिलहाल HK-U5-CoV2 वायरस इंसानों में नहीं है, लेकिन कोरोना से बचने का पहला उपाय है सावधानियां, मास्क, 2 गज की दूरी और लक्षण पर तुरंत टेस्ट करा लेना। और फिलहाल तो पैनिक जैसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन डायबिटीज के रोगियों और बुजुर्गों को सावधान रहने की जरूरत है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।